हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। दोस्तों, आपका क्वेश्चन था कि अफनान के 2023 बैच में और प्रीवियस बैच यानी कि इससे पहले 2023 के पहले वाले बैच में क्या डिफरेंस है। तो मैंने सोचा कि चलिए आपको वो डिफरेंस बताते हैं, क्योंकि देखिए ये जो 2023 बैच है ये मैंने रिसेंटली लिया था। ये मेरा एक बैकअप बॉटल था दोस्तों, और ये मेरे पास एक पुराना है 2022 का। डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने इसके पीछे एक स्टिकर लगा दिया ताकि मुझे पता चले कि ये 2023 है। बिकॉज़ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है इन दोनों बॉटल्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर का कुछ फ़र्क है। ये यहाँ पर 17 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है। तो आई डोंट नो ये क्या है 17 एंड 1। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे एक स्टिकर लगा दिया। तो दोस्तों, इसके पीछे जो डिफरेंस है या फिर जो भी सिमिलैरिटीज़ है, सबसे पहले मैं आपको सिमिलैरिटीज़ के बारे में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, दोनों ही काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाए हुए फ्रेग्रेंस है। एक्चुअली दोनों एक ही फ्रेग्रेंस है, बस ये है कि कुछ बैच का डिफरेंस है। ये 2022 बैच का है और ये 2023 बैच का है। और सिमिलैरिटी क्या है दोस्तों? सिमिलैरिटी ये है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। एक्चुअली मुझे इसके रिव्यू में उसको मुझे इंक्लूड करना चाहिए था, बट मैंने सोचा कि ये रिव्यू काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ओमिट करते हैं। यहाँ जो अफनान ने यहाँ कुछ मेंशन किया है, आप देखिए इसको, अगर आप पढ़ सकते हैं तो हो सके तो आप एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इधर। तो इन्होंने क्या ऐसा कुछ मेंशन किया है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने एक्सक्विजिट रॉ मटेरियल्स एंड फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है इसको बनाने में। ये मेरे पास 2023 बैच का एक बॉक्स है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए अगस्त 2023 का बैच है। और दोस्तों, इसकी जो क्वालिटी है, ये जो मार्क है दोस्तों, ये सारे परफ्यूम्स पर नहीं मिलेगा आपको। कुछ जो वैसे परफ्यूम्स हैं जो कि थोड़े से हाई क्लास हैं, जिनमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया हो गया है, वैसे परफ्यूम्स पर आपको एमिरेट्स का एक क्वालिटी मार्क मिलेगा। ये दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एमिरेट्स क्वालिटी मार्क उन्हीं परफ्यूम्स को मिलता है जो कि थोड़े से अच्छे होते हैं, अपने में भी कॉम्पोजिशन उनका अच्छा होता है, रॉ मटेरियल्स में भी शायद अच्छा रहेगा। मैंने तुराथी ब्लू में भी देखा है ये मार्क, लेकिन मैंने थ्योरम में नहीं देखा। अगर आप को अगर थ्योरम में ये आपको दिखता है तो आप मुझे बताइए। मुझे ये मार्क थ्योरम के बॉक्स में नहीं दिखा था। हाँ, तुराथी ब्लू में मुझे ये मार्क दिखा था, और मुझे अजमल के भी बॉक्स में मिला, और भी परफ्यूम्स है दोस्तों जिसमें मुझे ये मार्क मिला है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मार्क है जो कि क्वालिटी को दर्शाता है। तो आइए इसको साइड में रखते हैं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मुझे कुछ ज़्यादा नहीं लगा दोस्तों। 19-20 का ज़रूर फ़र्क लगा। 19-20 का फ़र्क क्यों लगा, या फिर क्या ऐसा डिफरेंस है जिसमें मुझे 19-20 का फ़र्क आया? 2022 बैच मुझे थोड़ा सा पोटेंट लगा दोस्तों 2023 के कंपैरिजन में, और उसका ऑब्वियस रीज़न मैं आपको बता सकता हूँ ऐसा शायद क्यों है। तो उस ऑब्वियस रीज़न को जानने के लिए हमें दो टर्मिनोलॉजी को पता करना ज़रूरी है, उनके बारे में जानना ज़रूरी है। एक का नाम है मैच्योरेशन और दूसरे का नाम है मैसरेशन। आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, क्या हमें इसको जानने की ज़रूरत है? तो मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आपको परफ्यूम्स का शौक़ है तो आपको कुछ चीज़ें जाननी चाहिए जो कि बेसिक्स हैं, आपको पता होना चाहिए। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये दोस्तों, ये परफ्यूम बनाने का एक तरीका होता है। मैच्योरेशन दोस्तों वो एक प्रोसेस है जिसमें कि जब भी परफ्यूम को बनाते हैं तो उसका जो फाइनल जब प्रिपरेशन होता है, यानी कि जब उसमें इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल डाला जाता है, उससे पहले रॉ मटेरियल्स को मैच्योर होने के लिए कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं मैन्युफैक्चरर्स, जैसे कि 4 हफ्ते 6 हफ्ते तक छोड़ देते हैं। उसके बाद उसमें इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल का मिक्स किया जाता है। उसके बाद जो फाइनल कॉन्कॉक्शन जो बनकर तैयार होता है वो फर्दर मैसरेशन के लिए जाता है, यानी कि पहले वो मैच्योरेशन होता है और आगे उसके बाद उसका मैसरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो मैच्योरेशन दोस्तों आप एक कह सकते हैं कि मैसरेशन से पहले का प्रोसेस है, और मैसरेशन दोस्तों एक जो प्रोसेस है जो कि एक शेल्फ़ लाइफ आप कह सकते हैं कि किसी भी परफ्यूम को शेल्फ़ लाइफ अगर आप दे रहे हैं तो एक मैसरेशन का एक प्रोसेस है। जनरली जो परफ्यूम इंडस्ट्री होती है या परफ्यूम की कंपनी होती है या मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, तो किसी भी परफ्यूम को मार्केट में रोल आउट करने से पहले वो कुछ दिन तक मैसरेट करते हैं।
और दोस्तों इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता करना इतना आसान भी नहीं था। मैंने काफ़ी इसके लिए इंटरनेट पे देखा। कभी कभी मुझे लगा कि कुछ लोग मैचुरेशन को पहले बता रहे हैं या फिर कुछ मैसरेशन को पहले बता रहे हैं, तो काफ़ी जगह कन्फ्यूजन था। इवन कि रेडिट के पोस्ट्स पर या फिर व्लॉग्स पर या कोई ब्लॉग पर मैंने देखा, तो मुझे काफ़ी कंफ्यूज लगा वो सब। तो उसके बाद मुझे एक ऐसा कुछ टॉपिक मिला जहाँ पर एक यूज़र ने एमवाज से पूछा कि आपका जो मैसरेशन का या फिर मैचुरेशन का प्रोसेस है वो क्या है। तो अमवाज ने उसका क्या रिप्लाई दिया, उन्होंने बोला कि उनका एक इंटरलूड 53 एक परफ्यूम आता है, उसका जो कॉन्सेंट्रेट है वो 8 वीक्स तक पहले मैचुरेशन को जाता है, जबकि फाइनल जो फ्रेग्रेंस बनकर तैयार होता है वो 16 हफ्ते यानी कि 16 वीक्स तक उसका मैसरेशन वो लोग करते हैं, अमवाज करती है। उसके बाद फाइनल इवैल्यूएशन, और वो 16 हफ्ते में हर हफ्ते उसका सैम्पल टेस्ट किया जाता है कि वो कितना डिफरेंस आ रहा है उसके कॉम्पोजिशन में, क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके कॉम्पोजिशन में। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन उस यूज़र को मिली, तो उन्होंने डायरेक्टली अमवाज को क्वेश्चन किया था, और इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा तो मुझे कहाँ से मिला, तो आप पढ़ सकते हैं। तो कुछ ऐसा मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। और दोस्तों इनके अलावा एक और भी टर्मिनोलॉजी होती है, वो होता है एजिंग प्रोसेस। तो एक तो हो गया मैचुरेशन, दूसरा हो गया मैसरेशन, और तीसरा हो गया एजिंग प्रोसेस। तो आपको लग रहा होगा कि मैं ये सब क्या बातें कर रहा हूँ। तो दोस्तों एजिंग प्रोसेस कुछ नहीं है, बस ये आपके परफ्यूम्स हैं, आपने इनको यूज़ किया और हो सके तो ये आपके साथ 4 साल 5 साल टिक गया, तो उसका एज ऑलरेडी आपके साथ साथ वो टाइम के साथ साथ वो आगे बढ़ रहा है, तो वो एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। और दोस्तों मैसरेशन आखिर होता क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने सपोज़ 2023 बैच है, तो इसको आपने अगर मान लीजिए स्प्रे किया, मैं इसको स्प्रे करता हूँ, सपोज़ आपने 5 स्प्रे किया, तो आफ्टर जब भी आप जितना भी स्प्रेज करते हैं, जो जैसे ही आप स्प्रे करते हैं तो उसमें एक एयर का इंटेक जाता है हर स्प्रे के साथ। तो एयर के इंटेक से क्या होता है कि वो ऑक्सीडाइज होने, उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो चालू कर देते हैं। अब जैसे ही आप स्प्रे करेंगे, तो आपने कभी देखा होगा कि या कहीं सुना होगा कि आपको मैसरेशन कैसे करना चाहिए, इसके बारे में काफ़ी सारे वीडियोज़ है यूट्यूब पर। तो आपने ये भी सुना होगा कि 5 से 6 स्प्रे करो, उसके बाद परफ्यूम को ऐसे इसका कैप ओपन करके आप नॉर्मली रख दो एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में, डार्क इन्वायरमेंट में, कूल इन्वायरमेंट में, जहाँ पर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जो मैसरेशन का प्रोसेस है थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तो आपका ये जो कैप है वो निकल गया, ये एयर को कांटेक्ट में आ गया, तो एयर जो हवा है अपना रास्ता बना लेती है, ऑक्सीजन अपना रास्ता बना लेती है, वो इसके अंदर स्लोली बट स्टेडली वो अपना काम करती रहती है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चालू होता है। तो उससे क्या होता है कि परफ्यूम्स की थोड़ी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, इसकी लॉन्जिविटी, जो प्रोजेक्शन, ये सारे कुछ थोड़ा से इन्हांस हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ये सारे परफ्यूम्स के साथ एप्लीकेबल हो। आप ऑ द कॉलोन है या फिर ऑ फ्रेश है या फिर ऑ द टॉयलेट है, अगर किसी की लास्टिंग ही अगर कम है एज़ पर देयर कॉन्कॉक्शन या कॉम्पोजिशन, तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर कुछ यूज़र्स बोल रहे हैं कि उनके परफ्यूम्स की लास्टिंग 10 घंटे है और आपको 4 घंटे की मिल रही है, तो ज़रूर आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको कुछ बेटर रिजल्ट्स मिल जाए। तो मेरे केस में मुझे 2022 से अगर 20 का परफॉर्मेंस मिलता है तो उससे मुझे 19 का मिलता है। तो और 19-20 कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, तो बेझिझक आप 2023 बैच की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों मुझे 2023 बैच अफनान सुप्रीमेसी नॉट ऑन इंटेंस लिए हुए अभी 1.5 महीने के आसपास हो रहा है, और मैंने इसका कोई प्रॉपर मैसरेशन अभी तक नहीं किया है। मुझे ऐसा लगा नहीं कि इसमें ज़रूरत है मैसरेशन की, क्योंकि अगर मुझे इससे एक जो भी मुझे लॉन्जिविटी इससे मिलती है, तो मुझे इससे भी सिमिलर लॉन्जिविटी मिलती है। हाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है, इसकी लास्टिंग थोड़ी ज़्यादा है, हाफ एन आवर से या फिर 45 मिनट्स एक्स्ट्रा इसकी लॉन्जिविटी मुझे लगती है इसके कंपैरिजन में, और मुझे थोड़ा सा ये वीक लगता है। लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस नहीं है। अब ऐसा डिफरेंस नहीं है कि आप 2023 बैच की तरफ आप जा ही नहीं। तो क्योंकि दोस्तों देखिए, अभी क्या होता है कि
किसी भी परफ्यूम की डिमांड कभी ज़्यादा हो जाती है तो कंपनी क्या करती है, उसको जल्दी रोल आउट कर देती है। जैसे कि इसको मैसरेट करने का जो प्रोसेस है कंपनी का थोड़ा कम हो जाता है, मे बी जो इनका जो प्रॉपर मैसरेशन प्रोसेस है डिमांड की वजह से वो थोड़ा सा वो जल्दी रोल आउट कर देते हैं मार्केट में। तो ऐसा हो सकता है मुझे जहाँ तक लगता है। लेकिन आप चाहे तो इसको बस 2-4-5 स्प्रे करके आप किसी कबर्ड में रख दें और उसके बाद आप इसका परफॉर्मेंस दोबारा से चेक करें। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसको करने की ज़रूरत है, क्योंकि अपने आप में ये एक काफ़ी पोटेंट परफ्यूम है दोस्तों। पोटेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखिए, ये है एक्स्ट्रे द पाफा। इसका ऑलरेडी मैंने रिव्यू किया है, तो आप यहाँ पर आई बटन में इसका एक फुल रिव्यू देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको इसको मैसरेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस तरह के परफ्यूम्स को। अगर आप इसको डेली यूज़ करते हैं तो मैं कहूँगा कि ये एज अ डेली ड्राइवर भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों ये था एक क्विक रिव्यू ऑफ अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस 2022 एंड 2023 बैच का। उम्मीद करता हूँ ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा, ये कंपैरिजन आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।